Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 12, Good Citizen. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को पढ़ा था और उसके अलावा हमने एक फिगर ऑफ स्पीच यानी ओनोमेटोपोया को समझने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में हम अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझेंगे और उसके साथ हम पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बिला वास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करना। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बिला वास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करने की दर्ज झैल मिसालें पढ़ें। वी रिमूव द कॉमा एंड कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, हम बिलवास्ता कलाम में वावैन और कोमा को हटा देते हैं। वी यूज द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग फेल और रिपोर्टेड कलाम के दरमियान दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग फेल ज़माना माजी में हो तो हम रिपोर्टेड कलाम का ज़माना तब्दील कर देते हैं। However, when we reporting something that is true and will not change over time, we do not change the tense. ताहम जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हों जो सच हो और वक़्त के साथ तब्दील ना हो तो हम ज़माना तब्दील नहीं करते हैं। We also change pronouns in indirect speech according to the subject or object of the reporting verb. We change I and we into he, she, they in indirect speech. We use you for he, she and they, and he, she, it and they remain the same. हम बिलवास्ता कलाम के इसम ज़मीर को भी रिपोर्टिंग फेल के फ़ाइल या मफ़ूल के मुताबिक तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी को हम ही, शी और दे में चेंज करते हैं। इसी तरह हमारे सेकंड पर्सन यू को हम ही, शी और दे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे जो थर्ड पर्सन है ही, शी, दे और इट, ये चेंज नहीं होते, इनको तब्दील नहीं किया जाता। चेंज द टेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, बिला वास्ता से बिल वास्ता कलाम में ज़मानों की तब्दीली। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन तरह के ज़माने पाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको कैसे तब्दील करते हैं, देखते हैं उसके कुछ रूल्स को। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम उसको पास्ट सिंपल टेंस में तब्दील कर देते हैं। और अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच आए तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसको तब्दील किया जाएगा। ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस जिनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हुए पास्ट में चेंज करते हैं। इसी तरह हमारे पास्ट टेंस को हम कैसे तब्दील करते हैं, अगर हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इनडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में आए तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाएगा। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आए तो ये चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तब्दील हुए बगैर वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आए तो वो भी चेंज नहीं होगा, उसको भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये थी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के चेंज करने के रूल्स। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास पास्ट टेंस आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। अगर हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में आए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस आता है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को वुड में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा तो इसमें इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी को हम वुड बी में चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो विल हैव को वुड हैव में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा तो हम उसको वुड हैव बीन में चेंज करेंगे। ये थे हमारे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के रूल्स।
रूल्स फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, फेल हाल सादा के लिए उसूल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर इसकी डायरेक्ट स्पीच हो, इसकी डायरेक्ट स्पीच में वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट में वी यूज़ सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम वर्ब की सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस इज फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, उनको पढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, इसको ऊपर बयान किए गए रूल्स के मुताबिक तब्दील किया गया है। हमारे पास सेड एक रिपोर्टिंग वर्ब है, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो सेड के फौरी बाद हमें दैट यूज़ करना है और उसके बाद हम कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लिखेंगे और हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसमें भी इसी तरीके से इसको लिखा गया है, ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। हमारी सेकंड एग्जांपल है शी सेड शी ऑलवेज वेयर्स कोट। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर कोट। हमारी थर्ड एग्जांपल है ही सेड हिज फ्रेंड गिव्स हिम अ बार ऑफ चॉकलेट। इसका इनडायरेक्ट नरेशन है, ही सेड दैट हिज फ्रेंड गेव हिम अ बार ऑफ चॉकलेट। आयशा सेड आई अराइव बिफोर यू। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आयशा सेड दैट शी अराइव्ड बिफोर यू। आयत सेड शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आयत सेड दैट शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। हमारा सेकंड लास्ट सेंटेंस है द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड। हमारी लास्ट एग्जांपल है व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, शी आस्क्ड। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी आस्क्ड एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड। ये थी हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की कुछ एग्जांपल। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस। बिलावास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करें, फेल हाल से फेल माजी में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ डायरेक्ट नरेशन गिवन है, हमने उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई डू नॉट ड्राइव दिस कार। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही डिड नॉट ड्राइव दैट कार। हमारी सेकंड एग्जांपल है शी सेड आई वर्क हार्ड। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड। हमारा थर्ड सेंटेंस है अहमद सेड डज ही टीच ऑनलाइन। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अहमद आस्क्ड इफ ही टॉट ऑनलाइन। हमारा लास्ट सेंटेंस है आयशा सेड आई गो टू स्कूल। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आयशा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल। ये थे हमारे एक्सरसाइज में गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी पंक्चुएशन की तरफ बढ़ते हैं। पंक्चुएशन में हमें एक पैराग्राफ गिवन है, हमने उसको एक्यूरेटली पंक्चुएट करना है। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। करेक्ट द पैराग्राफ बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। मुनासिब रमूज़ औकाफ और बड़े अल्फाज का इजाफा करके पैराग्राफ को दुरुस्त करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में एक पैराग्राफ गिवन है जो ना तो पंक्चुएटेड है और ना ही कैपिटलाइज्ड है। हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जहाँ पर कैपिटलाइजेशन आनी है यानी बड़े हरूफ आने हैं, हमने वहाँ पर बड़े हरूफ लिखने हैं और उसके अलावा जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल होंगे वहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क भी लगाने हैं। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज में गिवन पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो ना तो पंक्चुएटेड है और ना ही कैपिटलाइज्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास मिस मरियम कलेक्टेड स्टूडेंट्स notebook and wished them best of luck for the upcoming math class test. While teaching, she asked Usman to meet her when classes would be over. Usman nodded his head before school was over. Usman went to meet Miss Mariam in the staff room. After a few days, Usman's attitude changed remarkably. He started taking an interest in learning English language, participating in group discussion, and showed great improvement. Miss Mariam had figured out that he was a shy student. She gave him confidence by showing faith in him. Her moral support helped Usman to overcome his problem and he started participating in all school activities.
डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ जो ना तो पंक्चुएटेड था और ना ही कैपिटलाइज था। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, इनको समझने में भी और पढ़ने में भी। अब हम इसको अप्रोप्रिएटली पंक्चुएट करेंगे और कैपिटलाइज करेंगे, यानी जहाँ पर कैपिटल हरूफ यानी बड़े हरूफ आना चाहिए वहाँ पर बड़े हरूफ लिखेंगे और उसके साथ साथ हम इसमें पंक्चुएशन मार्क भी लिखेंगे। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास, इस फ्रेज में एट चूँकि इनिशियल वर्ड है इसलिए इसका सबसे पहला लेटर एट का ए कैपिटल आएगा। उसके बाद क्लास के बाद हम एक कॉमा लिखेंगे। मिस मरियम कलेक्टेड स्टूडेंट्स नोटबुक्स, इस क्लॉज में मिस मरियम, मिस का एम कैपिटल आएगा और मरियम का एम कैपिटल आएगा। एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग मैथ क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके अलावा मैथ चूँकि एक प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका एम कैपिटल लिखा जाएगा। वाइल टीचिंग शी आस्क्ड उस्मान टू मीट हर व्हेन क्लासेस वुड बी ओवर, इस सेंटेंस में वाइल का डब्ल्यू कैपिटल लेटर लिखा जाएगा क्योंकि ये न्यू लाइन का फर्स्ट लेटर है और जब भी हम न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसका इनिशियल लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद उस्मान का यू कैपिटल आएगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है और ओवर के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि हमारी बात कंप्लीट हो गई और जब बात कंप्लीट हो जाती है उस सेंटेंस की कंप्लीशन को जाहिर करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होगी, उस्मान नॉडेड हिज हेड बिफोर स्कूल वाज ओवर, इस सेंटेंस में उस्मान का यू कैपिटल आएगा क्योंकि ये न्यू सेंटेंस का इनिशियल लेटर है और इसके अलावा ये एक प्रॉपर नाउन भी है और ओवर के बाद फुल स्टॉप आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उस्मान वेंट टू मीट मिस मरियम इन द स्टाफ रूम, इस सेंटेंस में उस्मान का यू कैपिटल आएगा, मिस का एम और मरियम का भी एम कैपिटल लिखा जाएगा और स्टाफ रूम के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा। आफ्टर अ फ्यू डेज उस्मान्स एटीट्यूड चेंज रिमार्केबली, इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड है आफ्टर, आफ्टर का इनिशियल लेटर ए कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद उस्मान का यू कैपिटल लिखा जाएगा और वर्ड उस्मान पूरा करने के बाद उसमें एपोस्ट्रोफ लिखेंगे क्योंकि उसके बाद एस आ रहा है। उस्मान्स एटीट्यूड, उस्मान का रवैया। रिमार्केबली के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन एंड शोड ग्रेट इम्प्रूवमेंट, इस सेंटेंस में चूंकि 3 बातें बयान की गई हैं इसलिए इसमें कॉमा का भी इस्तेमाल आएगा। तो सबसे पहले हम ही का एच कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये हमारी न्यू लाइन का फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट वर्ड का इनिशियल लेटर कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद इंग्लिश का ई कैपिटल लिखा जाएगा, लैंग्वेज के बाद कॉमा लिखा जाएगा, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन एंड शोड ग्रेट इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के बाद फुल स्टॉप लिखा जाएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हमारी नेक्स्ट लाइन है, मिस मरियम हैड फिगर्ड आउट दैट ही वाज अ शाय स्टूडेंट, इस सेंटेंस में मिस का एम और मरियम का एम कैपिटल लिखा जाएगा और ही वाज अ शाय स्टूडेंट के बाद फुल स्टॉप लिखा जाएगा। शी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय शोइंग फेथ इन हिम, इस सेंटेंस में शी का एस कैपिटल लिखा जाएगा और हिम के बाद फुल स्टॉप मार्क किया जाएगा। हर मोरल सपोर्ट हेल्प्ड उस्मान टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़, ये हमारे पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस का इनिशियल वर्ड हर है और हर का इनिशियल लेटर यानी इब्तदाई हरूफ एच है, एच को कैपिटल लिखा जाएगा और उस्मान का यू कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि उस्मान एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हम इस सेंटेंस के लास्ट पर फुल स्टॉप मार्क कर देंगे। इस तरीके से हम इस पूरे पैराग्राफ को पंक्चुएट कर चुके हैं और इसको कैपिटलाइज भी कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक पैराग्राफ जिसको हमने पंक्चुएट किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।